ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये सारे स्पेंड फ्लावर्स हैं और ये सारे स्पेंड फ्लावर्स जो हैं ये क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी के हैं। गुलदाउदी के जो स्पेंड फ्लावर्स हैं उनको हटाना क्यों ज़रूरी है और उसके आपको आपके प्लांट को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो उस हवाले से आज की वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और तकरीबन 8:30 हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडक है और इस टाइम पे भी सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद है। लेकिन ये है कि गार्डनिंग तो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, जब आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले तो आप अपनी गार्डनिंग को टाइम देना पसंद करते हैं। तो मैं बस सुबह सुबह गार्डन में आई थी और मैंने कुछ काम करना था, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर दूं कि इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं। तो क्राइसैंथेमम जो हैं, जो हमने तैयार प्लांट लिए थे, वो अब तकरीबन उनके फ्लावर्स जो हैं स्पेंड हो चुके हैं और अब ये बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हैं। तो इनको यहाँ अब रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा चले इस हवाले से काम भी करते हैं और थोड़ी बहुत आपके साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। तो जब आपके क्राइसैंथेमम जो है वो स्पेंड हो जाए उसके ऊपर फ्लावर्स, तो आप फिर क्या करें कि उन फ्लावर्स को कट कर दें। और मैं ख़ुद भी ये अभी कर रही हूँ और मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी इस हवाले से वीडियो शेयर कर देते हैं कि जब आपके प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है। तो उन फ्लावर्स को अभी हटाते हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो पहले से स्पेंड फ्लावर्स थे, जैसे ये आप देख रहे हैं। उसके अलावा ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये अब सारे स्पेंड हो चुके हैं। तो इनको अब इनके ऊपर प्लांट्स के ऊपर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब इनको हम जो है वो हटा दें, ताकि जो एनर्जी जो है वो प्लांट फ्लावर्स को दे रहा है वो एनर्जी जो है वो फिर ये सकर्स निकालने में करे। क्योंकि अभी तो यहाँ पर आपको किसी किस्म के कुछ सकर्स नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि सारी एनर्जी जो है प्लांट की जो भी फर्टिलाइज़र वगैरह इसके अंदर है वो सारा जो है वो फ्लावर्स ही ले रहे हैं। लेकिन अब फ्लावर्स को क्योंकि हमने ड्राई तो करना नहीं है, क्योंकि सीड्स से तो ग्रो हो जाता है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि कटिंग से बहुत आसानी से गुलदाउदी लग जाता है, तो सीड्स का झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इन सब फ्लावर्स को कट कर दें और कट करने के बाद आप इसको जो है वो अपनी जो कंपोस्ट वगैरह आप बनाते हैं उसके अंदर भी इसको डाल सकते हैं। बहुत आपकी जो अच्छी रिच कंपोस्ट है वो उससे तैयार होगी। तो अभी मैं इसको कट करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्लावर्स आप कट करें। जैसे ये अभी फ्लावर्स आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अभी तक अच्छी कंडीशन में है, यानी इनकी पेटल्स ख़राब नहीं हुई, तो ये देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं। तो इस तरह के जो फ्लावर्स हैं उनको आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ मैं आपको और दिखाती हूँ जो भी ब्लूम कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये माशाल्लाह से अभी ब्लूम कर रहे हैं और अच्छी कंडीशन में भी हैं। इनकी जो पेटल्स हैं वो भी ख़राब नहीं हुई और ये फ्लावर्स भी अभी स्पेंड नहीं हुए। अच्छा, ये एक न्यू कलर ऐड हुआ है इसमें। इनकी मैंने कटिंग्स अलग कर दी हैं क्योंकि इसके पैटर्न में और इसके पैटर्न में थोड़ा सा फ़र्क है, कलर में भी और जो फ्लावर्स का शेप है उसमें भी। तो इस तरह के जो फ्लावर्स हैं उनको भी आप कट ना करें, वो भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, ये अभी अच्छी कंडीशन में है, इनको आप कट ना करें। उसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, इस तरह के जो फ्लावर्स हैं और एक न्यू कलर निकला है थोड़ा न्यू पैटर्न में, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से न्यू कलर्स इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो लास्ट में अभी खिल रहे हैं, क्योंकि अभी आप देखिए इसके ऊपर माशाल्लाह से बर्ड्स भी खिलने वाली हैं और ये सबसे लास्ट में ब्लूम हुए हैं अभी तक। बाकी मेरे पास काफ़ी अभी क्राइसैंथेमम ऐसे पड़े हुए हैं जिनके ऊपर अभी बर्ड्स नहीं आई या बर्ड्स आनी अभी स्टार्ट हुई हैं, तो थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा अभी ब्लूम होने में। जैसे ये देखिए, ये एक इनका पैटर्न ही ऐसा होता है, ये पैटर्न खुलता नहीं है पेटल्स का, ये बिल्कुल फ्लावर्स का होता ही इसी तरह से है। तो ये भी अभी खिलना स्टार्ट हुए हैं, इस प्लांट के ऊपर भी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। तो आप लोग भी देख लें, जो आपके स्पेंड फ्लावर्स हैं उनको आप साथ साथ कट करते जाएं, क्योंकि स्पेंड फ्लावर्स को प्लांट के ऊपर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर ये है कि वो जो एनर्जी प्लांट की है, जब आप अपने फ्लावर्स को कट कर देंगे तो फिर वो सकर्स निकालने में या मज़ीद ब्रांचेस निकालने में, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ चांसेस ऐसे भी होते हैं कि वो दोबारा से बर्ड्स बनानी या दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दे और एक दूसरी जो फ्लावरिंग आप ले सकते हैं विंटर के अंदर ही, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन
वो उस सूरत में है कि जब आप अपने जो फ्लावर्स स्पेंड हो चुके हैं उनको आप कट कर दें, ताकि जो एनर्जी है प्लांट को दोबारा से मिले। और अच्छा सा फर्टिलाइज़र, जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को वैसे भी देते रहते हैं, जब आप अपने प्लांट्स के ऊपर से स्पेंड फ्लावर्स निकाल दें तो फिर उसके बाद जिस तरह से आप देते हैं 10 दिन में, 15 दिन में, तो आप वो फर्टिलाइज़र भी दें अपने प्लांट्स को। ख़ास तौर पे क्राइसैंथेमम को मैं बात कर रही हूँ। तो फिर जब आप इस तरह से देंगे तो फिर उसकी में ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि वो फिर दोबारा से एक दफ़ा फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयारी कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।